हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हमने लास्ट सेशन में डिफरेंट ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके फंक्शंस किए थे। एंड आज हम इस सेशन में जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसका रिलेशन करेंगे विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी एजेंसीज है, इनके साथ इनका क्या रिलेशन है। तो पहले हम करते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। तो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका सारा का सारा काम एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है इसके थ्रू ही किया जाता है। एंड जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज which are carry out the policies of the government as formulated in secretariat। सेक्रेटेरिएट ने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर दिया। वो फॉर्मुलेशन को अगर हम इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? थ्रू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। तो ये क्या करती हैं? जो भी डिसीजंस लिए जाती हैं उनको इंप्लीमेंटेशन करने का काम इन एजेंसीज का ही होता है। अगर हम कहते हैं सेक्रेटरी एक ब्रेन है, देन द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज आर हैंड्स। जो ब्रेन के काम को हैंड्स के थ्रू हम करते हैं तो सारा का सारा ग्राउंड लेवल पर जितनी इंप्लीमेंटेशन है वो सभी की सभी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के थ्रू की जाती हैं। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं इनका हेड मे बी डायरेक्टर जनरल हो सकता है, इंस्पेक्टर जनरल हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, चीफ कंट्रोलर हो सकता है, रजिस्ट्रार जनरल और कंट्रोलर, इनमें से कोई भी नेम हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यही मेन रिस्पॉन्सिबल होती है जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है ग्राउंड लेवल पर, फील्ड लेवल पर प्रैक्टिकली काम करती है। एंड जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो एजेंसीज हैं एजेंसी सारा काम करती हैं लेकिन फर्दर इनकी डिवीजन होती है जो अपना काम कर रही होती हैं। तो इनमें से सबसे पहले आता है अटैच्ड ऑफिस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट ब्रांच मानी जाती है। तो अटैच ऑफिस क्या होता है? जितना भी काम है, जितनी भी सपोर्ट है इन ऑफिस के थ्रू ही दी जाती है। इट सर्व एज repositories of technical information and advise the ministry on technical aspects। जितना भी मिनिस्ट्री को डाटा चाहिए उन सब का डाटा कौन प्रोवाइड कराता है? अटैच्ड ऑफिस कराते हैं। तो जो एक डाटा सेंटर बन जाते हैं, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है इनके पास ही होती है। जो अपने फील्ड में टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होते हैं एंड उसी लेवल पर मिनिस्ट्री को एडवाइस भी देते हैं। तो अटैच्ड ऑफिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इनके बेस पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है उनके बेस पर ही आगे फर्दर पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। एंड जो इंफॉर्मेशन देती हैं उसके आगे पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं एंड जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं इंप्लीमेंट भी इनके थ्रू ही होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो सारा का सारा एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड जितना भी डाटा है कलेक्ट करती है, उनको आगे फर्दर एडवाइस देती है कि इस फील्ड में कैसे होना चाहिए और उसकी रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनती हैं वो आगे इंप्लीमेंट होती हैं। तो अटैच्ड ऑफिस के बाद आते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिस। जे अटैच्ड ऑफिस के अंडर ही काम करते हैं। तो जो इनको डायरेक्शंस दी जाती है जे वो ही काम करते हैं। तो अटैच्ड ऑफिस जो बड़ी ब्रांच होगी इनके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं जो सारा का सारा काम करते हैं। फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अटैच्ड ऑफिस। जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क भी सबऑर्डिनेट ऑफिस है इसके थ्रू ही किया जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रीजनल ऑफिस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं लेकिन उसकी ग्राउंड लेवल पर अगर काम करना है, हर घर जाकर हेल्थ के रिगार्डिंग अगर हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो वो काम सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। उसके ऑफिस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर काम करते हैं। तो जो इनके अंडर ही काम करते हैं। आफ्टर दैट आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो डिपार्टमेंट की तरह काम करती हैं। तो जैसे हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करते हैं, जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अपना काम बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर है इसके एंटरप्राइजेस है, वैसे ही इनके अपने अपने एंटरप्राइजेस बन जाते हैं। एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अब ये क्या होगी? कंपनी होगी। कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 है जो इससे पहले की कंपनी एक्ट है उसके थ्रू जो रजिस्टर होती है
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये भी क्या है एग्जीक्यूटिव एजेंसी से मानी जाती है। लाइक दिस ए कॉर्पोरेशन और बोर्ड सेटअप अंडर अ स्पेशल स्टैट्यू। तो अब कोई बोर्ड है या फिर कॉर्पोरेशन हमने स्टैब्लिश की, जैसे हम कहते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस सरकार की कंपनी है, इसके रिगार्डिंग काम करती है। चाहे हमने ऑयल को एक्सप्लोर करना है, चाहे फिल्टर करके हमने कैसे भी इसकी सप्लाई करनी है। एंड टी बोर्ड है, जो टी के रिगार्डिंग सभी डिसीजन लेते हैं, इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है या फिर कैसे ब्रांड का कैसे करना है, जिस सभी डिसीजन इनके होते हैं। देन ऐसी लास्ट आती है आ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हमने सोसाइटी स्टैब्लिश कर दी, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो सरकार की पॉलिसीज को आगे फर्दर इंप्लीमेंट करती हैं। तो अब इनका रिलेशन क्या है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज एंड सेक्रेटेरिएट। अब हो सकता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, इनका डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटेरिएट का अलग हो, इनके ऑफिस इनकी फाइल सब अलग अलग भी हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है। हो सकता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, इनका हेड और सेक्रेटेरिएट का हेड सेम हो सकता है अलग अलग हो। तो इस बेस पर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज complete merge between the ministry and heads of the executive department। जो मिनिस्ट्री है एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इनको कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया है। इनका ऑफिस ही सेम होता है, इनकी फाइल्स भी सेम होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रेलवे बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जे क्या है जे सेम मर्ज हो जाती हैं, तो जे क्या बन गया एक ही बन जाती है। आफ्टर दैट आ सीनियर ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। अब क्या है सीनियर ऑफिसर है मिनिस्ट्री का, वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड भी है। तो इनके ऑफिस हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जो मिनिस्ट्री का हेड है वो सेक्रेटेरिएट का एग्जीक्यूटिव एजेंसी में भी काम कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ही इज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड। उसके बाद थर्ड आती है पैटर्न ऑफ कॉमन ऑफिस फॉर बोथ। तो इनका ऑफिस सेम है, लेकिन इनकी फाइल्स हैं वो सभी अलग अलग होती हैं, इनके जो हेड होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देन एक्स ऑफिस स्टेटस, एक्स ऑफ स्टेटस में क्या होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हेड बन जाता है बिकॉज ऑफ हिज पोस्ट। और जो सेक्रेटेरिएट है एग्जीक्यूटिव एजेंसी मिनिस्ट्री अपना अपना काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपनी पोस्ट की वजह से इनको कंट्रोल भी करता है। देन डिस्टिंक्ट ऑफिस एंड फाइल्स बट कोऑर्डिनेशन। अब फाइल्स हैं ऑफिस एंड सब डिफरेंट है, लेकिन लेटर के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। इस तरह एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है एंड सेक्रेटेरिएट है मिलकर ही काम करती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कौंसिल कॉर्पोरेशंस हैं, इनकी कैसे आगे डिवीजन हुई है, इन सबको डिस्कस किया है। विद दिस हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का टॉपिक है कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।